हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उन पर लाइट कैसे बनाई जाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु केंद्र, जो कि देखने में ऐसे होते हैं। वाह! लेकिन ये देखने में ही वाव होते हैं, अंदर इनके बहुत ही खतरनाक वाला प्रोसेस होता है। देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस होता है। देखो, हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि 7380 मेगावाट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि हम टरबाइन घुमा रहे हैं। देखो, मेन काम क्या है टरबाइन को घुमाने का। किसी भी प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टरबाइन को घुमा रहे हैं। टरबाइन को घुमा रहे हैं, फिर लाइट क्या हो रही है, एनर्जी जो हो रही है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं आगे ट्रांसफार्मर में, और फिर लाइट जनरेट हो रही है। मतलब हमको जो लाइट चाहिए वो हमको मिल रही है। लेकिन हर जगह हमने अलग अलग तरीके से टरबाइन को घुमाया है। थर्मल में हम गए तो हमने कोयले से टरबाइन को घुमाया स्टीम बनाकर, ठीक है। फिर हम वाटर पे गए तो हमने वाटर से घुमा लिया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। देखो भाई, ये जो आप देख पा रहे हैं ना इमेज के ऊपर, ये क्या है, ये है यूरेनियम, ठीक है। बहुत ही भयानक चीज़ है यूरेनियम, बहुत ही डेंजरस है ये समझिए कि इससे हम क्या कराते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन ये बताते हैं कि देखो इससे हम क्या कराते हैं, ब्लास्ट कराते हैं। ब्लास्ट कराने से जो एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, यूरेनियम के बारे में। देखो, अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम को ब्लास्ट कराते हैं तो वो 3 टन कोयले के बराबर क्या होता है, लाइट बनाता है। मतलब 3 टन कोयला जितना लाइट बनाएगा उतना 1 ग्राम यूरेनियम बना देता है। तो सोचो कितनी बड़ी पावर है ये। और इसीलिए हमारी इंडिया में ये 8 हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा भी होता होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत महंगा होता होगा और बहुत डेंजरस भी है ये। हर प्लांट्स पे हम लोग इसको नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि बहुत खतरा रहता है इससे। वो आगे बताएंगे आपको। अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम 1 ग्राम यूरेनियम का यूज़ करते हैं तो हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी लाइट इससे बना सकते हैं कि हम अपने हाफ स्टेट को, जैसे यूपी है बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसके हाफ स्टेट को हम लाइट दे सकते हैं 1 हफ्ते तक। इतना पावर है इसके अंदर। सोचो, इतना भयंकर ब्लास्ट करता है ये। और इसी ब्लास्ट से हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं आगे देखते हैं। देखो, इसमें होता क्या है, इसमें न्यूट्रॉन्स टूटते हैं, ठीक है। और ये चेन रिएक्शन होता है, मतलब चेन का रिएक्शन, समझ रहे हो, बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो बहुत सारे काम करते हैं इसको घटाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डैम बनाएंगे, क्योंकि हमको पानी की ज़रूरत है। अगर डैम नहीं होगा तो हम स्टीम किससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको डैम की भी, अगर हमने इतना प्रोसेस हमारे पास है तो हमको पानी भी चाहिए। तो जहाँ भी ये बनाए जाते हैं तो भाई डैम के किनारे बनाए जाते हैं, जैसे कि हमको भरपूर मात्रा में पानी मिल सके, ठीक है। वाटर की बहुत ज़रूरत है। ये डैम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं, जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उस पर अच्छे से काम हो सके। स्टीम के लिए हमें वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर जो वाटर है उसको स्टोर करके रखते हैं। देखो भाई, इसका ये इमेज देख पा रहे हैं, और आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि ये जो चीज़ है, आप कहेंगे कि क्या गुम्बद सा बना रखा है, यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, क्या होता है। तो देखो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है, ये जो कंक्रीट की बॉल है, ठीक है, ये क्या है, ये कंक्रीट की बॉल है, ओके। तो इसको हम इसलिए बनाते हैं, इसको जब जो हम बात कर रहे हैं किसकी, यूरेनियम की, तो यूरेनियम का ब्लास्ट होता है इस कंक्रीट के अंदर। ये कंक्रीट की बॉल है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लास्ट होता है। और ये बहुत सेफली ब्लास्ट इसके अंदर किया जाता है, जिससे कि बाहर नुकसान ना हो। सोचो, अगर आपने इसको ओपन में ब्लास्ट कर दिया तो आप ना इसको कंट्रोल कर पाओगे और ना वो ट्रेजेडी होने से रोक पाओगे। सो इसके अंदर हमें ब्लास्ट करना होता है, किसके, कंक्रीट बॉल के अंदर, और बहुत ही मजबूती से इसको बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है। ये अगर अनकंट्रोल हो जाए, जो यूरेनियम की जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो अनकंट्रोल हो जाए तो क्या हो सकता है। देखो, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये है यूक्रेन की इमेज,
ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ ब्लास्ट हो गया था, वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे उसकी एनर्जी को और बहुत बुरा मंजर हुआ था यहाँ पर। सो इसको कंट्रोल करके रखना, कंक्रीट के अंदर मतलब ब्लास्ट अंदर ही रहे, बाहर उसको ब्लास्ट ना कर पाए। मतलब कंक्रीट की जो बॉल आपने देखी है ना, जब वो अपने पर आता है ना वो इसको भी फाड़ देता है। मतलब ब्लास्ट हो सकता है इसके अंदर भी, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत डेंजरस होता है। बहुत भयंकर रेडिएशन इससे निकलते हैं। अब आप बोलेंगे रेडिएशन का क्या मतलब है? देखो, कभी आपने अलाप, जैसे कि सर्दियों में हम हमेशा क्या करते हैं, लकड़ी जला ली और सब लोग बैठ गए आराम से बैठ के ताप रहे हैं, मतलब हीट ले रहे हैं उससे। तो आपको पता है ना कि जो हम लोग आग जलाते हैं उसमें कुछ ना कुछ लपटें निकलती हैं, देखा है ना, उसी से तो आप तापते हैं। और थोड़ा ना आप ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि जो हमारी जो आग जल रही है उसमें हाथ रख दिया फिर हम ताप रहे हैं, ऐसा नहीं करते ना। अब वो हमको जो बाहर से हीट मिलती है, आग जल रही है उसकी चारों तरफ जो हीट मिलती है, वही तो रेडिएशन है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, दूर से तापेंगे ना आप लोग हाथ को, तो वही रेडिएशन है। क्लियर? ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसके अंदर का एक प्रोसेस है, उसकी एक क्लिप है कि इस तरीके से वहाँ प्रोसेस किया जाता है, इस तरह से वहाँ पे काम होता है। हाँ, तो अब बात करते हैं इसकी कि भाई ये क्या है जो आप चमकीला सा पदार्थ देख पा रहे हैं, ये है क्या, इसका यूज़ क्या है, इसका हम करते क्या हैं। तो सुनो, हमने किस किस चीज़ का यूज़ कर लिया? यूरेनियम का यूज़ कर लिया। यूरेनियम का यूज़ किस लिए करते हैं? फ्यूल के रूप में करते हैं। अब फ्यूल का काम तो हमने कर लिया, वाटर का काम भी कर लिया, दो चीज़ें तो हमको मिल गई जो कि मेन है। ओके, अब हम बात करते हैं कंक्रीट की। बात भी हमने कर ली कि हम अपनी सेफ्टी के लिए कंक्रीट की बॉल बनाते हैं, उसी के अंदर ब्लास्ट कराते हैं, तो वहाँ दैट्स इट, वहाँ पे काम हो गया। अब ये बताओ, आपने ब्लास्ट करा दिया, कंट्रोल कैसे करोगे? उसको कंट्रोल भी तो करना है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने ब्लास्ट करा के छोड़ दिया। आपको पता है कि वो चेन रिएक्शन है, अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया वो तो बढ़ता ही चला जाएगा, और कब तक बढ़ेगा कुछ नहीं पता, क्योंकि वो चेन रिएक्शन है। तो उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोलर का। कंट्रोलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। तो ये कैडमियम की छड़ है जिसका यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और ये है बोरॉन की छड़। तो इन चीज़ों का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? इसको नियंत्रण यानी कंट्रोल में लेने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। सो क्लियर हुआ आप लोग को? बिल्कुल हुआ होगा। देखो, ये है परमाणु बॉम्ब, जो हमेशा लोग धमकी देते रहते हैं ना कि मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। कोई नहीं छोड़ेगा, और छोड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? देखो, हमने क्या बात की? यूरेनियम की। यूरेनियम के अंदर हम लोग कंट्रोल करते हैं किससे? इन छड़ों से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे कि जो रिएक्शन हो रहा है ना वो रुक जाता है, एक हद तक वो कंट्रोल करके उसको हम लोग रुक जाता है और हम वो ब्लास्ट होने से रोक सकते हैं। लेकिन भाई इसके अंदर ये छड़ें नहीं लगी होती हैं, इसमें यूरेनियम भरा होता है, इसके अंदर ये छड़ नहीं होती जो उसको कंट्रोल कर पाए। अगर इसको छोड़ा 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि चेन रिएक्शन है, कब तक वो ब्लास्ट होगा कुछ नहीं पता। वो आग कब तक जलती रहेगी, कब तक ब्लास्ट होता रहेगा, कब तक नुकसान होगा, किसी को आइडिया नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कैडमियम और बोरॉन, इसकी छड़ इसके अंदर नहीं लगाई जाती है। तो ये एक चेन रिएक्शन है। तो सोच लो कहाँ तक भयानक चीज़ें हो सकती हैं, बहुत और बहुत भयंकर ब्लास्ट हो सकते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी? मंदक की। इसको जैसे कि डायलुएंट के बात कर लेते हैं, इसको मंदक हम लोग बोलते हैं। इसका हम क्या करते हैं? देखो, उसका जैसे कि स्पीड है, बहुत स्पीड में एक एनर्जी आ रही है, बहुत स्पीड में। अब ब्लास्ट किया तो बहुत स्पीड की एनर्जी है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसको कंट्रोल भी तो करना है ना हमको। हमने उसका यूज़ कर लिया कंट्रोलर के रूप में, लेकिन उसकी जो आग है, जो एनर्जी है, उसको हमको थोड़ा कम भी तो करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका? ग्रेफाइट की छड़ों का। अब ग्रेफाइट की छड़ क्या है? बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं इसको। ग्रेफाइट की छड़ वो हैं जो कि हम पेंसिल में यूज़ करते हैं, जो छीलते रहते हैं हम शॉर्पनर से, देन हम देखते हैं कि कितनी शार्प इसकी नोक है। दिस इज ग्रेफाइट की छड़ें, ठीक है। ये ग्रेफाइट रॉड है। और भारी जल मतलब D2O, इसका यूज़ हम करते हैं किसके रूप में? इसको मंदक कराने के लिए, इसकी स्पीड को कम करने के लिए। क्लियर? वेरी गुड। अब ये जो आप देख पा रहे हैं वो है द्रवित यानी लिक्विफाइड सोडियम। इसका हम यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए, उसको कूल कराने के लिए। तो सोचो, जब इतनी खतरनाक चीज़ है
तो भाई आपको उसको मनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। आपको कैडमियम भी लेना पड़ेगा, बोरॉन भी लेना पड़ेगा, लिक्विफाइड सोडियम भी लेना पड़ेगा ठंडा कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता है, और ग्रेफाइट और D2O। तो इन चीज़ों का यूज़ हमें करना पड़ता है क्योंकि हम उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाएँ। अगर नहीं करा तो वही होगा जो कि परमाणु बम करता है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई कि हमने भाई ब्लास्ट करा लिया, उसको कंट्रोल करने के सारे तरीके भी देख लिए, डैम भी हमारे पास है। अब भाई इसका प्रोसेस करें कैसे? जो ब्लास्ट हुआ है उसका किया क्या? तो देखो, जो ब्लास्ट हुआ था, छोटे छोटे पाइप्स लगे हैं और उन पाइप्स में क्या है? पानी है। उन सारे पाइप्स में क्या जा रहा है? पानी जा रहा है, वाटर है। ठीक है, जब ब्लास्ट हुआ तो वो सारे पाइप क्या हो गए? गर्म हो गए, और वो पानी क्या है? खौल गया, गर्म हो गया काफ़ी तेज़ हाई फ्लेम पे। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने? सारे पाइप को क्या किया? एक बड़े पाइप से जोड़ दिया। जब इसको एक बड़े पाइप से आप जोड़ दोगे तो सारा जो स्टीम है वो आगे चला जाएगा, और स्टीम का हमें यूज़ करना है। बस ये हो गया हमारा काम। तो सारे जो पाइप हैं इनमें पानी गर्म हो गया और इसको हमने जोड़ दिया एक बड़े पाइप से, फिर हमको मिल जाता है स्टीम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में लिखा हुआ भी है। अब ये स्टीम कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, स्टीम टरबाइन के पास जाएगा और इस टरबाइन को घुमा देगा। ठीक है, जो कि हमको करना था, जो कि हमारा ऑब्वियसली प्लान था। ये तो सब हम लोग एक ढांचा तैयार कर रहे थे, लेकिन प्लान हमारा था टरबाइन को घुमाने का। सो ये स्टीम जो है क्या करती है? टरबाइन को घुमाती है, और बहुत हाई एनर्जी इसमें होती है। सोचो, स्टीम में हमने बात की थी कम से कम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ये स्टीम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो आप देख पा रहे हैं इमेज में कि स्टीम किस तरीके से स्टीम अपना वर्क किस तरीके से कर रही है, कहाँ? टरबाइन पर। क्लियर? देखो, ये है एक समझने वाली चीज़ है, समझाते हैं आपको कैसे समझना है इसको। देखो, इसमें आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, वाटर रिएक्टर है। ठीक है, वाटर रिएक्टर के पास एक है स्टीम जनरेटर। क्लियर? अब इसमें क्या है? एक बीच में लिखा है कि हीट, क्या लिखा है? हीट ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी स्टीम आ रही है, ठीक है, जो स्टीम आ रही है, आगे टरबाइन्स लगे हुए हैं, तो जो स्टीम आ रही है, जो रेड रेड करके आप देख पा रहे हैं, तो वो स्टीम यहाँ पर वर्क कर रही है, और ये जो टरबाइन के नीचे जो टरबाइन लगा हुआ है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि यही तो हमको कराना है, इसलिए तो हम सारा तामझाम करके लाए हैं। इतने रुपए खर्च करने की हमको क्या ज़रूरत थी? हमको सिर्फ टरबाइन घुमाना है और वहीं से हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? टरबाइन घुमा रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको लाइट को आगे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लाइट मिल चुकी है हमारे जनरेटर को। और समझिए अच्छे से, और जो भी वाटर होता है वो वाटर कंडेंसर से नीचे निकल जाता है। ये देखिए, ये एक अच्छी इमेज है। ये देख पा रहे हैं कि एक रिएक्टर बिल्डिंग है, जहाँ की सारा प्रोसेस ब्लास्ट वाला जो सिस्टम है वो इधर हो रहा है। कहाँ पे? रिएक्टर बिल्डिंग में। टरबाइन्स के लिए दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, टरबाइन्स का दूसरा बिल्डिंग है। तो रिएक्टर वाला बिल्डिंग हमने समझ लिया कि रिएक्टर कैसे करा रहे हैं हम लोग, कैसे ब्लास्ट करा रहे हैं, फिर कैसे कंट्रोल करना है ना, कैसे इसको मंदक करना है, कैसे इसको क्या करना है, ठंडा करना है, इसकी कूलिंग कैसे करनी है, तो सारा हमने इधर कर लिया रिएक्टर बिल्डिंग में। ठीक, हमने वाटर भी पहुंचा दिया। देखो, आप देख पा रहे हैं, आप ये एरो से समझिए, यहाँ से वाटर जा रहा है। ठीक है, ये जो एरो है ये वाटर ले जा रहे हैं यहाँ तक। ठीक, और ये यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुँच रहा है वाटर, देखिए। क्लियर? फिर जब हमारा जो रिएक्टर हो जाता है उसके बाद क्या होता है? स्टीम बनता है, और स्टीम से कहाँ जा रहा है? स्टीम बन के कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है टरबाइन बिल्डिंग में। तो जब स्टीम टरबाइन बिल्डिंग में जाता है तो जो उसका काम है वो करता है, टरबाइन को घुमाने का काम करता है, और टरबाइन को घुमा दिया, उसके बाद जो टरबाइन में एनर्जी बनी वो कहाँ जाती है? जनरेटर में आगे जाती है। और आप फिर बोलेंगे कि जो वाटर आपने इतना वेस्ट कर दिया वो कहाँ चला गया? तो देखो, वो सारा वाटर हमने वेस्ट नहीं किया, उसको रिसाइकिल किया है। वो सारा वाटर यहाँ से क्या होगा? इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करके ये देखो, ये दूसरा एरो भी वापस आ रहा है। इसको हम रिवर्स प्रोसेस से यहाँ पर आके कूल कर लेंगे, और जहाँ हमारा वाटर था वहीं पहुँचा देंगे। मैं कुछ जब हम इसको कूल करते हैं, इतनी स्टीम होती है, जब उसको हम कूलिंग करते हैं तो जो कुछ जो बोलते हैं भाप है, जो स्टीम है, वो कुछ जो स्टीम टावर होते हैं ना, उनके कूलिंग टावर से कुछ स्टीम बाहर निकल जाती है। तो उतना तो फिर होना ही है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो टरबाइन्स हैं उनको घुमाया हमने, फिर हमने क्या किया, जनरेटर उससे हमारा काम करने लगा। मतलब हमने पहले स्टीम डाल के क्या करा, स्टीम से हमने टरबाइन्स घुमा लिए। जो भी एनर्जी हमको मिली उससे हम वो एनर्जी कहाँ चली गई, वो लाइट जो हमारी बनी वो कहाँ चली गई, जनरेटर में। और वहाँ हमें थोड़ा कम लाइट मिलती है, तो इसके लिए हम स्टेप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जिससे कि उस लाइट को हम लोग बढ़ा देते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है। फिर इसको भेजा जाता है कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन पे भेजा जाता है, और वहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिटी में, जहाँ भी आपको उनको भेजना होता है। ये आप देख रहे हैं कूलिंग टावर। तो जब हम स्टीम को ठंडा करते हैं तो कुछ पार्ट उसका निकल जाता है, क्योंकि वो स्टीम है, तो स्टीम तो कुछ ना कुछ जाएगी, ठीक है, कुछ धुएँ के रूप में वो उड़ जाती है। बट उससे हमको ज़ीरो पॉल्यूशन है, उससे कोई प्रॉब्लम हमको होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम हमको यहाँ पे होता है कि जब हम ये ब्लास्ट जो करा रहे हैं उसका जो धुआं है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऊपर जा रहा है ना, उससे प्रॉब्लम होता है। बट उतना तो हम करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ 8 हैं और ये बहुत ही कॉस्टली हैं और बहुत ज़्यादा लाइट इससे हमें मिलती है, तो इतना तो हमको झेलना ही पड़ेगा। फिर देखो ये है हमारा जो कि आप देख पा रहे हैं, जो अभी हमने सिस्टम ये पूरा किया है वो इसी के अंदर किया जाता है। तो ये एक मेन इमेज है। सो थैंक यू। ये था हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि हमने समझा कि क्या क्या इसमें होता है, किस किस तरीके से इसमें वर्क किया जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू।